नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि नाना जी के नाम से जमीन था। उनके पास कोई बेटा नहीं था, मतलब उनका कोई पुत्र ही नहीं था, सिर्फ उनकी पुत्री थी। तो उन्होंने अपने जमीन को अपनी पुत्री और अपने दामाद के नाम लिख दिया। तो उसका जमीन सर्वे कैसे होगा? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है और उनका एक भी पुत्र नहीं है, तो उन्होंने अपनी जमीन को अपनी पुत्री के नाम लिख दिया। तो अब उसका जो है सर्वे कैसे होगा, ये सवाल आ रहा है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री और दामाद के नाम से जमीन लिख देता है और उन्होंने जो लिखा तो उनका दाखिल खारिज हो जाता है, मतलब जिन्होंने जो उनकी पुत्री है उन्होंने प्राप्त कर लिया उस जमीन को दस्तावेज के आधार पर, तो उस दस्तावेज से जमीन रजिस्ट्री के पेपर पे या फिर मान लीजिए कि दान में ही दिए हो, तो उस पेपर के आधार पर उनका दाखिल खारिज भी हो जाएगा। दाखिल खारिज यदि हो गया होगा तो फिर सर्वे हो रहा है, तो उसमें वे अपने जमीन के दस्तावेज को, अपने लगान रसीद को पेश करके उस जमीन पर उनका दखल कब्जा होगा, तो उस आधार पर वो सर्वे करवा सकते हैं। यदि मान लीजिए कि वो नहीं लिखे रहते, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में वंशावली के आधार पर वह जमीन उनकी पुत्री को मिल सकता है। यदि नहीं लिखे रहते तो तब ऐसी परिस्थिति में जो उनके पिताजी के नाम से जमीन है उसका पेपर होगा, वो पेपर लगता और फिर एक वंशावली लगता जिसमें कि उनके पिताजी का नाम मेंशन रहता और उनकी जो पुत्री है उनका भी नाम मेंशन किया हुआ रहता। तो वंशावली के आधार पर उनको जमीन मिलता, उनका सर्वे किया जाता। लेकिन यदि लिख ही दिया है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दस्तावेज को पेश करेंगे, लगान रसीद को पेश करेंगे, जमीन पर दखल कब्जा दिखाएंगे, तब उनका सर्वे हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हो सकता है, यदि लिख दिया तो भी सर्वे होगा, नहीं लिखा गया है तो वंशावली के आधार पर उनका सर्वे होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।